नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक सेंटेंस, एक वाक्य किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमें दिखाती है कि कैसे सोच में आया एक छोटा सा बदलाव किसी के भाग्य को पूरी तरह से पलट सकता है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक कहानी के जरिए। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है एक बहुत ही जानी पहचानी जगह से। एक भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन जहां रोज हजारों जिंदगियां एक दूसरे से टकराकर गुजर जाती हैं। तो कहानी का जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो है एक भिखारी। उसकी पूरी दुनिया वो ट्रेन के आने जाने तक ही सिमटी हुई थी। उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, यात्रियों से भीख मांगना और जो भी मिल जाए उसी से अपना पेट भरना। उसकी असलियत बहुत सीधी सादी थी। जिंदा रहना है तो मांगना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और यही सोच, आप कह सकते हैं, उसे एक लूप में फंसाए हुए थी। वो खुद को एक ऐसे इंसान की तरह देखता था जिसके पास देने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ मांगने के लिए एक हाथ है। उसकी खुद की वैल्यू पूरी तरह से दूसरों की दया पर टिकी थी। फिर एक दिन वो एक अच्छे वेल ड्रेस्ड बिजनेसमैन के पास जाता है, इस उम्मीद में कि आज शायद कुछ अच्छी भीख मिलेगी। लेकिन उस दिन उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उस व्यापारी के शब्द सिर्फ मनाही नहीं थे, वो एक सीधी चुनौती थी भिखारी की पूरी सोच और उसके वजूद पर। बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, बात थी लेन देन के उस बेसिक सिद्धांत की जिस पर यह पूरी दुनिया चलती है। और यही सवाल कि मैं क्या दे सकता हूं, कई दिनों तक उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजता रहा। इस एक सवाल ने उसे अपनी हालत को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया, जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। 2 दिन तक वो बस यही सोचता रहा, इसी उलझन में रहा, आखिर वो क्या दे सकता है। और जवाब की यही तलाश उसे एक बहुत ही सिंपल लेकिन जिंदगी बदल देने वाले आइडिया तक ले आई। हुआ ये कि उसकी नज़र स्टेशन के पास खिले कुछ जंगली फूलों पर पड़ी और बस अचानक उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसने फैसला किया कि वो हर बातचीत को एक सौदे में बदलेगा, एक लेन देन में, ठीक वैसे ही जैसे उस व्यापारी ने कहा था। उसे देने के लिए अपनी पहली चीज मिल गई थी, एक फूल। तो अब उसका तरीका सिर्फ लेना नहीं था, बल्कि ये देने और लेने का एक पूरा सर्कल बन गया। और पता है, इसका असर तुरंत दिखने लगा। लोगों के चेहरे पर फूल देखकर जो मुस्कान आती थी, वो उसके लिए किसी बोनस से कम नहीं थी। नतीजा तो जैसे हैरानी कर देने वाला था। उसने देखा कि लोग अब उसे पहले से कहीं ज्यादा पैसे दे रहे थे। उसका ये नया व्यापार तो चल निकला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो बदले में कुछ दे रहा था, कुछ वैल्यू दे रहा था। लेन देन का वो नियम काम कर गया था। कुछ समय बीत गया और फिर एक दिन ट्रेन में उसकी मुलाकात उसी बिजनेसमैन से दोबारा होती है। लेकिन इस बार की मुलाकात बहुत अलग थी। इस बार भिखारी के चेहरे पर झिझक नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस था। उसने व्यापारी को एक फूल दिया और बदले में सिक्का लिया। व्यापारी ये देखकर बहुत इंप्रेस हुआ और उसने वो दूसरा वाक्य कहा जो पहले वाले से भी ज्यादा पावरफुल था। आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। बस ये एक लाइन, उसने उस भिखारी की पुरानी पहचान की दीवार को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। उसे एक नया नजरिया मिला खुद को देखने का। उसे एहसास हुआ कि वो कोई भिखारी नहीं है जिसके पास बस कुछ फूल हैं। नहीं, वो तो एक व्यापारी है जो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, वो उसके सामान की कीमत चुका रहे थे। और इस नई पहचान से मिली ताकत के साथ वो ट्रेन में खड़ा हुआ और उसने ऐलान कर दिया। उसने वो स्टेशन हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो अब एक भिखारी नहीं था, वो एक व्यापारी था जो एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस सोच में आए बदलाव का पूरा असर देखने के लिए चलिए कहानी में 6 महीने आगे चलते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये पूरा सफर बहुत तेजी से तय हुआ। एक चुनौती भरा विचार, फिर फूलों वाला एक्सपेरिमेंट और उसके बाद अपनी असली पहचान का एहसास। ये सब सिर्फ कुछ ही महीनों में हो गया। उसी ट्रेन में 2 सूट बूट पहने बिजनेसमैन मिलते हैं। एक तो वही पुराना व्यापारी था और दूसरा था वो पूर्व भिखारी जो अब पूरे शहर में फूलों का एक कामयाब व्यापारी बन चुका था। वो बताता है कि कैसे उन 2 मुलाकातों ने उसकी पूरी दुनिया, उसकी हकीकत को ही बदल कर रख दिया। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? इस कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये कहानी एक बहुत बड़ा सच बताती है। हमारी बाहरी दुनिया असल में हमारी भीतरी दुनिया, हमारी सोच का ही एक आईना है। हम जो अपने बारे में सोचते हैं वही हमारी हकीकत बन जाता है। दुनिया लेन देन पर चलती है और वैल्यू कहीं से भी बनाई जा सकती है,
बस देखने का नजरिया चाहिए। इस कहानी का सार बस इतना ही है। सफलता हमारे विचारों में ही छिपी होती है। अगर बड़ा बनना है तो सबसे पहले बड़ा सोचना होगा। अपनी जिंदगी बदलने से पहले अपनी सोच बदलनी होगी। तो ये कहानी हम सबको एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हर किसी के पास दुनिया को देने के लिए अपना एक फूल होता है। वो कौन सी चीज है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, जिसे दुनिया को दिया जा सकता है? जरा सोचिए, क्योंकि क्या पता वही बदलाव की पहली सीढ़ी हो।